माता की प्यारे दोस्तों, कल हमने पढ़ा रंभ और कर्म की कथा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंद्र आदि देवताओं का महिषासुर, विडाल और ताम्र के साथ युद्ध। जय माता की। ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर प्रभृति सभी प्रधान देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़े। इंद्र ने ऐरावत हाथी की पीठ पर आसन जमा लिया। अपने अपने सैनिक बलों को संभाल कर जो ही ये उपयुक्त देवता आगे बढ़े कि तुरंत महिषासुर के द्वारा संचालित मदोन्मत्त दानवी सेना सामने से आ गई। फिर तो वहीं देवताओं और दानवों की सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। दानवराज महिषासुर क्रोध में तमतमा उठा। उसने विडाल नामक पराक्रमी दैत्य से कहा, महाभाव, तुम बड़े शूरवीर हो। इंद्र को अपने बल का अभिमान हो गया है। तुम जाओ और उसे परास्त कर दो। व्यास जी कहते हैं, विडाल असीम बलशाली वीर था। इंद्र और विडाल का महान भयंकर युद्ध होने लगा। जयंत ने अपने चमकीले 5 बाण धनुष पर चढ़ाकर बलपूर्वक खींचे और उनमें मतवाली विडाल की छाती पर गहरी चोट पहुंचाई। बाण के लगते ही विडाल गिरने लगा। इतने में उसके सारथी ने उसे रथ पर संभाल लिया और तुरंत रथ लेकर वह युद्ध भूमि से बाहर निकल गया। विडाल के मूर्छित हो जाने पर समरांगण में चले जाने से देवताओं में विजय घोषणा आरंभ हो गई। देवताओं के मुख से निकली विजय घोषणा सुनकर महिषासुर का क्रोध पुण्य उभर आया। उसी क्षण शत्रु के अभिमान को चूर करने वाले ताम्र नामक दानव को उसने भेजा। देवताओं को भी असीम क्रोध आ गया। वे ठहरो ठहरो, मारो मारो ऐसे की गर्जना करने लगे। उनकी मार पड़ते ही ताम्र युद्ध भूमि में मूर्छित हो गया। दानव सेना बड़े जोर से हाहाकार मचाने लगी। भय से उन सब का हृदय थर्रा उठा। व्यास जी कहते हैं, विडाल दैत्य के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर ने कुपित होकर विशाल गदा उठाई और स्वयं देवताओं पर टूट पड़ा। उस समय सम्रासुर ने एक ऐसी माया का आविष्कार किया था जिसमें संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने वाली शक्ति थी। महिषासुर ने शीघ्रता पूर्वक उसी माया का प्रयोग किया। उस विचित्र माया के प्रभाव से वहां एक ही 7 करोड़ों महिषासुर प्रकट हो गए। अपनी विचार शक्ति खोकर सभी देवता भाग चले। असुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना प्रज्वलित सुदर्शन चक्र चलाया। उस चक्र के प्रचंड तेज से माया की सारी रचनाएं समाप्त हो गई। महान महाबली महिषासुर, उसका सेनाध्यक्ष चिक्षुर, उग्रास्य, उग्रवीर्य, सीलोमा, त्रिनेत्र, वाष्कल और अंधक, ये दानव तथा इसके अतिरिक्त बहुत से दैत्य युद्ध करने के विचार से निकल पड़े। तदनंतर भगवान विष्णु के तथा शंकर के साथ महिषासुर तथा उसके पक्ष के दानवों का भयंकर युद्ध हुआ और कुछ समय पश्चात सर्वज्ञ भगवान विष्णु, शंकर तथा ब्रह्मा अपने अपने लोक को लौट गए। महिषासुर के इस पराक्रम को देखकर इंद्र के पैर भी पीछे पड़ने लगे। वे युद्ध भूमि में निकल कर भाग चले। सचिपति इंद्र के भाग जाने पर वरुण, कुबेर, यमराज सभी भय से घबराकर विचलित हो गए। महिषासुर ने इंद्र के ऐरावत हाथी तथा कामधेनु गौ तथा उच्च सर्वा घोड़े को अपने अधिकार में कर लिया। देव सदन खाली पड़ा था। महिषासुर ने तुरंत वहां पहुंचकर अपना पूरा अधिकार जमा लिया। इस प्रकार पूरे 100 वर्ष तक अत्यंत भयंकर युद्ध करने के पश्चात महाभिमानी महिषासुर इंद्र का पद प्राप्त करने में सफल हो गया। राजन, निरंतर दुख सहने से जब देवताओं का साहस टूट गया तब वे सब मिलकर पुण्य ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, मैं क्या करूं? महिषासुर को वर का अभिमान है। उसे कोई स्त्री ही मार सकती है, पुरुष नहीं मार सकता। भगवान शंकर को अपना नेतृत्व सौंपकर यदि हम लोग सब वैकुंठ में चले, जहां भगवान विष्णु रहते हैं, उनसे मिलकर देवताओं के कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार किया जाएगा। बोलो भगवती मैया की जय हो।